गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम मानव में गुणसूत्रीय विकृति का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर L6। क्या लेक्चर नंबर L6? इससे पहले हमने संलग्नता के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे लिंग संलग्नता, सेक्स लिंकेज। लिंग संलग्नता, सेक्स लिंकेज। तो देखो सेक्स लिंकेज को समझें आप। देखो होता क्या है बेटा, हम मानव को कैसे, मानव है उसके दो रूप हैं, एक नर और एक मादा, ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं 44 प्लस XY, और इसको कैसे लिखते हैं बेटा 44 प्लस XX, ठीक है। तो देखो बेटा, मानव में जो लिंग निर्धारण होता है, उस लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ये लिंगी गुणसूत्र। ये लिंगी गुणसूत्र हैं, ये XY और XX लिंगी गुणसूत्र हैं। और इन लिंगी गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण करने वाली जीन होती हैं। क्या होती है बेटा? लिंग निर्धारण करने वाली जीन होती है। मतलब वे जीन होती हैं जो, कौन सी जीन होती हैं? जो सेक्स हार्मोन बनाएंगी, ठीक है। मेल में क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का होगा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन बनाएंगी, ठीक है। लैंगिक अंगों बनाएंगी, लैंगिक अंगों का निर्माण करेंगी, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, इनका निर्माण होगा। ये जीन ये काम करेंगे। पर होता क्या है बेटा, इन लिंगी गुणसूत्रों पर, क्या बेटा, इन लिंगी गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण करने वाली जीन के अलावा और भी बहुत सारी जीन होती हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता, जिनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता, उनका संबंध कायिक लक्षणों से होता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न जीन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंग संलग्न जीन। बात समझ में आई? मतलब वे जीन, ऐसे लिखते हैं, वे जीन जो लिंगी गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं, लिंगी गुणसूत्र मतलब X एंड Y पर पाई जाती हैं, परंतु उनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये जीन कायिक लक्षणों से संबंधित होती हैं। तो ऐसी जीनों को क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न जीन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंग संलग्न जीन। तो ऐसी जीनों को लिंग संलग्न जीन कहते हैं। और इसी परिघटना को या इनके वंशानुगत होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता। क्या? लिंग संलग्नता। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा सुनो। मानव है, नर है और मादा है। नर को कह सकते हैं 44 प्लस XY और मादा को क्या लिखते हैं 44 प्लस XX। ये XY इधर और यहाँ XX क्या है? लिंगी गुणसूत्र। और इन लिंगी गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण करने वाली जीन उपस्थित है। लिंग निर्धारण करने वाली जीन क्या है? उपस्थित है। और ये क्या करती हैं? सेक्स हार्मोन निकालती हैं, लैंगिक अंगों का डेवलपमेंट करती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाती हैं, और भी बहुत सारे काम, बहुत सारे कार्य परफॉर्म करती हैं। पर क्या होता है बेटा, इन गुणसूत्रों पर, लिंगी गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण के अलावा कुछ ऐसी जीन भी पाई जाती है जिनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है।
लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है। उनका संबंध किससे? कायिक लक्षणों से संबंध है। तो ऐसी जीनों को क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न जीन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंग संलग्न जीन। और इन्हीं जीनों की वंशागति को क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता। क्या बोलते हैं बेटा? लिंग संलग्नता। तो हमने लिखा है वे जीन जो लिंगी गुणसूत्रों पर पाई जाती है परंतु उनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये जीन कायिक लक्षणों से संबंधित होती हैं। तो ऐसी जीनों को क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न जीन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंग संलग्न जीन। अब देखो बेटा, एक बात देखो ये जीन जो लिंग संलग्न जीन है वो एक्स पे भी पाई जाती है और वाई पे भी पाई जा सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि इन पे जीन पाई जाएं? आपने एक बार बोला कि एक ही गुणसूत्र में बहुत सारी जीन पाई जाएं, ऐसा क्यों है? बेटा गुणसूत्र में कितने हैं? 46 गुणसूत्र कितने हैं? 46। और जीन कितनी है? ह्यूमन में करीब करीब 31,000 जीन है। कितनी है? 31,000 जीन। अब ये जीन किस पे पाएंगी? सारी इन क्रोमोसोम्स पे तो पाई जाएंगी। तो एक क्रोमोसोम्स के बट में बहुत सारी जीन आएंगी या नहीं आएंगी? बात मेरी समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये गुणसूत्र एक्स है और ये गुणसूत्र वाई है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। ये गुणसूत्र साइज में क्या होता है? बड़ा होता है, वाई से 3 गुना होता है। और ये कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, देखो जो जीन वे जीन जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, वे जीन जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है मतलब लिंग संलग्न जीन, मतलब लिंग निर्धारण के अलावा दूसरी जीन जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, वे नर और मादा दोनों में अभिव्यक्त होंगी या नहीं होंगी? नर और मादा दोनों में अभिव्यक्त होंगी। मतलब एक्स क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण के अलावा उपस्थित जीन नर एवं मादा दोनों में अभिव्यक्त होंगी। क्योंकि नर क्या है? एक्स वाई, और मादा क्या है? एक्स एक्स। दोनों में एक्स है इसलिए होगी। पर जो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित लिंग निर्धारण के अलावा जो जीन है, मतलब इस गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण के अलावा जो जीन है, वो अलावा उपस्थित जीन सिर्फ और सिर्फ नर में अभिव्यक्त होंगे। नर में अभिव्यक्त होंगे। मेरी बात समझे? क्यों? क्योंकि मादा में तो वाई होता नहीं, नर में ही तो होता है एक्स वाई। इसलिए ना इस गुणसूत्र वाई गुणसूत्र पर जो जीन होती हैं उन्हें होलेंट्रिक जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होलेंट्रिक जीन। मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो लिंग संलग्नता आपके समझ में आई या नहीं आई? तो नेक्स्ट आता है लिंग संलग्नता वंशागति के प्रकार। लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार। तीन प्रकार की होती है लिंग संलग्न वंशागति। मतलब लिंग संलग्न वंशागति के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्स लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। एक्स लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। एक होती है बाइलिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। और एक होती है एक्स वाई लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। एक्स एंड वाई।
एक तो क्या हुई बेटा, एक्स लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति, एक क्या हुई वाई लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति, और एक क्या हुई एक्स एंड वाई लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। देखो ऐसे लक्षण जिनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, ऐसे लक्षण जिनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, किस पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। ऐसे लक्षणों की जीन जो वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, किस पर पाई जाती है, वाई गुणसूत्र पर, और ये दोनों पर पाई जाती है, एक्स एंड वाई दोनों पर पाई जाती है। दोनों पर उपस्थित होती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये नर और मादा दोनों में अभिव्यक्त हो सकती है, नर एवं मादा दोनों में अभिव्यक्त, क्योंकि नर में भी क्या होता है एक्स गुणसूत्र, मादा में भी क्या होता है वाई गुणसूत्र, और ये किस में होती है, सिर्फ नर में अभिव्यक्त होगी। देखो बेटा ये एक्स लिंग संलग्न वंशागति है ना, इसमें प्रभावी भी हो सकती है और अप्रभावी भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, प्रभावी भी हो सकती है और अप्रभावी भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई? तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हीमोफीलिया की जीन, हीमोफीलिया की वंशागति, ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है, एक डायबिटीज इंसिपिडस की, एक एनिमल की विरूपता, एनिमल मीन्स जो दांतों में पाया जाता है ना, एनिमल डेंटाइन हमने पढ़ाई है, ठीक है। तो क्या हो गई, कलर ब्लाइंडनेस की जीन, हीमोफीलिया की जीन, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, दांतों की विरूपता, एक स्यूडोरिकेटस, क्या बेटा, स्यूडोरिकेटस, ठीक है। ये नेक्स्ट आती है वाई गुणसूत्र या बाइलिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये बाई गुणसूत्र पाई जाती है और ये सिर्फ नर में अभिव्यक्त होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हॉलेंट्रिक लक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉलेंट्रिक लक्षण, मतलब डायरेक्ट पिता से नर में जाती है, नर टू नर में जाती है, मादा में नहीं जाती। जैसे हाइपोट्राइकोसिस, हाइपोट्राइकोसिस मीन्स जो कानों पर बाल पाए जाते हैं ना, ये कई के फादर के कानों पर बाल, तो बच्चों के वजह हाइपोट्राइकोसिस, कानों पर बाल। एक टीडीएफ की जीन, टीडीएफ मीन्स टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, क्या बेटा, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, टीडीएफ जीन, टेस्टर डिटरमाइन फैक्टर। नेक्स्ट आती है एक्स वाई लिंग संलग्न वंशागति। इसके अंदर एग्जांपल आता है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन क्या आता है बेटा, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन आता है। ये कैंसर का टाइप है बेटा, क्या ये कैंसर का टाइप है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। और एक होता है एपिडर्मोलाइसिस, क्या आता है बेटा, एपिडर्मोलाइसिस। त्वचा पर फफोलेदार त्वचा, और ये क्या, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, और ये क्या, फफोलेदार त्वचा, फफोलेदार त्वचा।
तो ये हुई आपकी लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार, लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार। मेरी बात समझ में आई आपके? तो लिंग संलग्न वंशागति कितनी है? 3 प्रकार की है। एक्स लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति, ठीक है। ऐसे लक्षण जिनकी जीन किस में पाई जाती है? एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। एक्स लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति नर और मादा दोनों में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया की वंशागति, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज इंसिपिडस, एनिमल की विरूपता और स्यूडो रिकेटस है बेटा, ये रिकेट्स या रिकेट्स है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आती है? बाई लिंग गुणसूत्र संलग्न वंशागति, ठीक है। ऐसे लक्षणों की जीन जो बाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, ठीक है। और इन लक्षणों की वंशागति सिर्फ किस में होती है? नर में अभिव्यक्त होती है। इसलिए ना क्या बोलते हैं? हॉलेंट्रिक, क्या बोलते हैं बेटा? हॉलेंट्रिक लक्षण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हॉलेंट्रिक लक्षण। हॉलेंट्रिक लक्षण जो सिर्फ फादर से बेटे में जाते हैं, जैसे हाइपरट्राइकोसिस। क्या बेटा? हाइपरट्राइकोसिस। बात समझ में आई? हाइपरट्राइकोसिस, हाइपो नहीं हाइपर, सॉरी, हाइपरट्राइकोसिस मतलब कानों पर बाल, टीडीएफ की जीन, टेस्ट डिटरमाइन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट होती है एक्स वाई गुणसूत्र संलग्न वंशागति, मतलब कुछ जीन ऐसी होती हैं जो दोनों लिंगी गुणसूत्र पर जाती हैं, एक्स और वाई पर जाती हैं, जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, त्वचा कैंसर है बेटा ये, और एपिडर्मोलाइसिस। क्या बेटा? एपिडर्मोलाइसिस, ये क्या? फफोलेदार त्वचा। तो ये हुई आपकी क्या? लिंग संलग्नता। क्या हुई बेटा? लिंग संलग्नता। अब मेरी एक बात सुनो, देखो लिंग संलग्नता की जो वंशागति होती है ना, वो लिंग संलग्नता की जो वंशागति होती है वो कैसी होती है? क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। इन जीनों की जितनी भी ये जीन दे रखी हैं, इनकी जो वंशागति होती है वो कैसी होती है? क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। क्या होती है? क्रिस क्रॉस वंशागति। तो हम देखते हैं आगे क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति। देखो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति कैसी होती है? देखो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति 2 प्रकार की होती है, क्रिस क्रॉस वंशागति और नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है और नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है। पहली होती है क्रिस क्रॉस वंशागति और एक होती है नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। देखो क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है? क्रिस क्रॉस वंशागति भी 2 प्रकार की होती है। क्या होती है बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है डायोगाइनिक और एक डायोएंड्रिक। और डायोएंड्रिक, देखो हम डायोएंड्रिक मीन्स मादा को यूज करते हैं, गायनिक मीन्स मादा और एंड्रिक मीन्स नर। तो देखो ये कैसे होती है, ये जो वंशागति होती है ना, इस क्रिस क्रॉस वंशागति इस प्रकार से होती है। ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न हो गया, मतलब मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, फिर फीमेल में, फिर मेल में, फिर फीमेल में, फिर मेल में, मतलब मेल से नर से मादा में जाएगी, फिर मादा से नर में जाएगी, फिर नर से मादा में जाएगी, फिर मादा से नर में जाएगी। बात मेरी क्लियर है? इस प्रकार जाएगी। तो डायोगाइनिक मीन्स फादर से किस में जाएगी? फादर से किस में जाएगी? डॉटर में। और डॉटर से किस में जाएगी? ग्रैंडसन में। मतलब पापा से किस में जाएगी? बेटी में। और बेटी में किससे जाएगी? उसके बेटे में। बात समझ में आई? इधर क्या होगी? जैसे मदर से किस में जाएगी? सन में। और सन से किस में जाएगी बेटा? ग्रैंड डॉटर में। बात समझ में आई? जैसे देखो ये आपके नाना, नाना से किस में गई? मम्मी में। और मम्मी में किससे आई? आप में। बात समझ में आई? यहां देखो बेटा, ये नानी, नानी ने से किस में गई? मामा में। और मामा से किस में गई? आपकी मामा की बेटी में।
बात समझ में? या फिर ये अम्मा से किसमें गई? पापा में, और पापा से किस गई? दीदी में। बात समझ में आई? तो ये क्रिस क्रॉस वंशागति, मतलब हर जब वंशागति चेंज होगी तो सेक्स चेंज होगा। यहाँ मेल है तो यहाँ फीमेल, यहाँ फीमेल है तो यहाँ मेल, मतलब ऐसा चलेगी मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ऐसा नहीं मेल टू मेल चल जाएगी, फीमेल टू फीमेल चल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। क्रिस क्रॉस वंशागति में क्या होता है? ये भी दो प्रकार की होती है। होलोगाइनिक क्या होती है बेटा? होलोगाइनिक और होलोएंड्रिक। होलोगाइनिक और होलोएंड्रिक। देखो ये क्रिस क्रॉस नहीं है, ये सेम सेक्स में ट्रांसफर होती है, ये सेम सेक्स में ट्रांसफर होती है। जैसे मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में। जैसे नानी से मम्मी और मम्मी से बेटी। यदि यहाँ लड़की हो तो लड़की में। इधर फादर से सन में और सन से ग्रैंड डॉटर में, सॉरी ग्रैंड सन में। किसमें बेटा? ग्रैंड सन में। जैसे बाबा से पापा में और पापा से आप में। तो ये हुई क्रिस क्रॉस वंशागति और नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति, मतलब लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति के प्रकार। तो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मेनली तो क्रिस क्रॉस वंशागति होती है, पर नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति भी होती है। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुए आपके संलग्नता कंप्लीट हुई है। ठीक है, लिंग संलग्नता कंप्लीट हो गई, आपकी संलग्नता कंप्लीट हो गई। अब आपके बारे में थोड़े थोड़े डिजीज पढ़ाएंगे हम, जिसमें हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाएंगे, हीमोफीलिया पढ़ाएंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ाएंगे और फेनिलकीटोनुरिया पढ़ाएंगे। 4 डिजीज आपके कोर्स में दे रखे हैं। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता मीन्स वो कलरों में डिफरेंस नहीं कर पाता, हरे में, लाल में और नीले में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है। हीमोफीलिया क्या? थोड़ा सा कट लगा पूरा खून बाहर निकल जाता है। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम तो बता चुके हैं, तो सिकल सेल एनीमिया और एक फेनिलकीटोनुरिया के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।